बंगाल में घोषणा हो गई विधानसभा चुनाव की। 23 अप्रैल 29 अप्रैल को वोटिंग। कई दशकों के बाद हो रहे 2 चरणों में मतदान। घोषणा के बाद तुरंत आ गया मैट्रिक आईएनएस का ओपिनियन पोल। लगातार चौथी बार सरकार बनाती दिख रही है टीएमसी। सत्ता से दूर दिख रही है बीजेपी। भले ही नहीं होते विश्वसनीय ये ओपिनियन पोल, लेकिन वोटरों के बीच माहौल बनाने में होती ही है इनकी भूमिका। तो आज विवेचना चुनाव में सबसे पहले आए इसी सर्वे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, स्वीकार करें अभिवादन स्मृति का। चैनल को कर ले सब्सक्राइब। लौट कर आगे बढ़ाते हैं विवेचना को। पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों के लिए हो गई घोषणा चुनाव की। बनी हुई है 60 लाख वोटरों के भविष्य को लेकर जटिलता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शुरू हो गई चुनावी प्रक्रिया। 2 चरणों में होगा मतदान। सीमावर्ती जिलों की सीटों पर चुनाव 23 अप्रैल को, महानगर, हावड़ा, 24 परगना जिलों में 29 अप्रैल को। अभी पार्टियां कर रही थी आकलन अपनी अपनी रणनीतियों का। आ गया चुनाव से पहले पहला ओपिनियन पोल। जारी किया इसे सर्वे एजेंसी मैट्रिक आईएनएस ने। खिल गई बाँछें टीएमसी की। लगातार चौथी बार सरकार बनाती दिख रही है तृणमूल। आसानी से हासिल कर रही है बहुमत का आंकड़ा। सत्ता से काफी दूर दिख रही है भाजपा। आमतौर पर ऐसे सर्वे पर उठते रहते हैं सवाल। इनकी पक्षधरता, निष्पक्षता रहते हैं कटघरे में, लेकिन शुरुआती रुझान बनाने में इनकी भूमिका काफी होती है कारगर। वोटरों में जमकर होती है इनकी चर्चा। तृणमूल इसे खूब कर रही वायरल, भाजपा कर रही इसे खारिज। यदि रिजल्ट में बदलता है यह ओपिनियन पोल, तो ममता बनर्जी बना सकती हैं देश में नया रिकॉर्ड। लगातार 4 बार सीएम बनने वाली पहली महिला। हालांकि जयललिता रही थी 5 बार सीएम, लेकिन लगातार नहीं गठित कर पाई थी वे सरकार को। ममता वैसे भी राजनीति की हैं सफल खिलाड़ी। पिछली बार खेला होबे के नारे से जीत लिया था विधानसभा का चुनाव। इस बार भी चुनावी घोषणा से पहले किया खेला। 1 घंटा पहले सरकारी कर्मचारियों के बकाए डीए के भुगतान, पुजारियों के भत्ते में 4 गुना वृद्धि की कर दी घोषणा। चुनाव आयोग रह गया हाथ मलते ही। आमतौर पर इस तरह के मामले में बढ़त मिलती है भाजपा को। ओपिनियन पोल में टीएमसी को मिल रही है 43 से 45% वोट, जबकि भाजपा नित एनडीए गठबंधन को मिल रहे 41 से 43% वोट। अन्य के खाते में जाते दिख रहे हैं 13 से 15% वोट। भले ही तृणमूल और भाजपा में दिख रहा मात्र 2% का अंतर, लेकिन बड़ा प्रभाव पड़ रहा है सीटों पर। इन्हें सीटों में बदलें तो तृणमूल को मिल रही है 155 से 170 सीटें, जबकि भाजपा के खाते में जाती दिख रही हैं 100 से 115 सीटें। अन्य के खाते में 5 से 7। इनमें एआईएमआईएम को मिल रही है 5 सीटें। बहुमत का आंकड़ा है 148 सीटों का, यानी आसानी से बहुमत के आंकड़े को पार कर रही है तृणमूल। वर्ष 2021 के चुनाव में अंतर था 10% वोटों का। तृणमूल को मिले थे 48.02% वोट, जबकि भाजपा को मिले थे 38.15% वोट। तृणमूल के खाते में 215 सीटें, जबकि भाजपा के खाते में गई थी 77 सीटें ही। तृणमूल के वोटों में बढ़ोतरी हुई थी 3.11%, तो भाजपा ने बढ़ाया था 27.99% वोट। 2016 भाजपा के लिए रहा था निराशाजनक। 10.16% वोट मिलने के बाद मिली थी मात्र 3 सीटें, जबकि तृणमूल को मिली थी 211 सीटें। वोट प्रतिशत था 44.91। ओपिनियन पोल में पसंदीदा सीएम की रेस में भी है तृणमूल आगे। ममता बनर्जी दिखती हैं अन्य से बहुत आगे। ममता है 41.6% लोगों की पसंद, तो दूसरे स्थान पर हैं शुभेंदु अधिकारी। उन्हें मिले हैं 18.9% लोगों के समर्थन। तीसरे स्थान पर हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य। 15% वोटरों ने पसंद किया है शमीक को। नहीं पता के कैटेगरी में है 9.8%।
अधीर रंजन चौधरी को मिला है 4.2% का समर्थन। तो वहीं अभिषेक बैनर्जी दिलीप घोष को पसंदीदा बताया है 3.7% लोगों ने। 3.1% वोटरों की पसंद है माकपा नेता मोहम्मद सलीम। सभी भाजपा और तृणमूल नेताओं के वोट को जोड़ दें एक साथ तो भी तृणमूल को बढ़त मिलती दिख रही है 7.7% की। तृणमूल के खाते में है 45.3%, तो भाजपा के खाते में है 37.6%। तो पहले राउंड के ओपिनियन पोल में तृणमूल को मिल रही है साफ साफ ही बढ़त। पहले ओपिनियन पोल से नाराज है टीएमसी बीजेपी दोनों ही। टीएमसी का है दावा उसे मिल रही है 222 से 235 सीटें, जबकि बीजेपी सिमट रही है 50 सीटों के नीचे। दूसरी ओर बीजेपी कर रही सरकार बनाने का दावा, उल्लेख कर रही जनता के आक्रोश का, मोदी की लोकप्रियता, शाह की रणनीति की। अभी मतदान में है 1.25 महीने, लगातार बदलते रहेंगे ऐसे पोल सर्वे। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। नमस्कार।